फिल्मी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की मूवी का नाम है जुमांजी वेलकम टू द जंगल। कहानी शुरू होती है एक बीच से। वहां एक इंसान को सैंड में दबा हुआ एक बक्सा मिलता है। वो उसे उठा के अपने घर ले जाता है और अपने बेटे एलेक्स को दे देता है। उसका बेटा उस बॉक्स को खोल के देखता है। उसे लूडो जैसा कोई गेम दिखता है, पर वो अब वीडियो गेम्स खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए वो उस बॉक्स को रख देता है और टीवी पर अपने गेम्स खेलने लगता है। ये बॉक्स जुमांजी गेम का बॉक्स है। रात में उस बॉक्स में से कुछ आवाज़ें आती हैं। एलेक्स नींद से जागता है और उस बॉक्स को खोल के देखता है। अब उसमें लूडो नुमा गेम नहीं है, बल्कि वीडियो गेम की एक डिस्क है। उस गेम ने खुद को बदल लिया है। अब एलेक्स उस गेम डिस्क को अपने वीडियो गेम प्लेयर में लगाता है। उसके रूम में से एक तेज रोशनी होती है और वो गायब हो जाता है। अब 21 साल बाद उसके घर को सब फ्रीक हाउस बुलाते हैं, क्योंकि वहां से एक लड़का गायब हो गया था। एक स्कूल किड स्पेंसर टीवी पर गेम्स खेल रहा है और अपने दोस्त फ्रिज का होमवर्क कर रहा है। असल में स्पेंसर बहुत इंटेलिजेंट है, पर वो हर चीज से डरता है। गिलहरी से, तेज आवाज से, फ्रिज से, टीचर्स से, सबसे। इसलिए वो कभी अपनी बात नहीं कह पाता। अब कहानी में स्पेंसर, फ्रिज, बेथनी और मार्था किसी न किसी कारण से प्रिंसिपल के ऑफिस में पनिशमेंट के लिए पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल उन्हें स्कूल के एक पुराने रूम की सफाई करने का पनिशमेंट देते हैं। वहां स्पेंसर को पुराने कबाड़ में एक वीडियो गेम प्लेयर और गेम डिस्क मिलती है। वो और फ्रिज इसे ऑन कर लेते हैं। गेम का नाम है जुमांजी। वो सब इसे खेलने लगते हैं, अपने कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेते हैं और गेम ऑन कर देते हैं। तभी उसमें से स्पार्क्स निकलते हैं। स्पेंसर गेम का प्लग निकाल देता है, फिर भी स्पार्क्स आते रहते हैं और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है। स्पेंसर की बॉडी लिक्विडिफाई होने लगती है और लाइट की तरफ खींचने लगती है। वो लिक्विड बन के उस लाइट के अंदर घुस जाता है। इसी तरह एक एक करके सारे प्लेयर्स उस गेम में अंदर चले जाते हैं और एक जंगल में गिर जाते हैं। यहाँ उन चारों के चेहरे और बॉडीज बदल जाती हैं। उन्हें जो जो कैरेक्टर चूज किया है, अब ये चारों उन कैरेक्टर्स की बॉडी ले लेते हैं। स्पेंसर बन चुका है डॉक्टर स्मोल्डर ब्रेवस्टोन। फ्रिज मूस फिम्बार बन गया है। बेथनी बन गई है प्रोफेसर शेली ओबेरॉन और मार्था बन गई है रूबी राउंडहाउस। वो सब जान जाते हैं कि वो गेम में अंदर पहुंच गए हैं। इनके रिस्ट पर 3 लाइंस होती हैं, जो कि इनकी 3 लाइफ्स हैं। तभी एक हिप्पोपोटामस शेली को खा जाता है। उसकी एक लाइफ खत्म हो जाती है। वो फिर से उसी जगह पर आके गिरता है। अब उसके पास 2 ही लाइफ्स बची हैं। ये चारों हिप्पोपोटामस से बचने के लिए भागते हैं। तभी एक गाड़ी आ जाती है। उसमें एक आदमी इन चारों को बिठा लेता है और बचा लेता है। वो इन्हें इस जंगल के बारे में बताता है और इनके मिशन के बारे में बताता है। वो इस गेम में इनका गाइड होता है। वो कहता है कि इस जंगल का नाम जुमांजी है। यहाँ पर वेन, एक आर्कियोलॉजिस्ट, अपने दोस्त के साथ एक बहुत बड़ा हीरा ढूंढने आया था, जो इन्हें एक बहुत बड़े पहाड़, जो कि जैगुआर जैसा दिखता है, उस पहाड़ की आंख में मिला। वेन ने उस हीरे को उस जैगुआर की आंख से निकाल दिया, जिससे ये जंगल शापित हो गया और जंगल के सारे जानवर वेन के वश में हो गए और वेन इन सबको कंट्रोल करने लगा। गाइड आगे स्टोरी बताता है कि एक बार जब वेन सो रहा था, तब उसने ये हीरा चुरा लिया। वो हीरा उन चारों को दे देता है और कहता है कि जब तुम ये हीरा वापस जैगुआर की आंख में लगा दोगे, तब ये गेम खत्म हो जाएगा। हीरा लगाते ही तुम्हें कहना होगा जुमांजी। गाइड इन्हें एक नक्शा देता है और कहता है कि इसका एक टुकड़ा तुम्हें खुद ढूंढना है। इस नक्शे का एक और हिस्सा ढूंढते ही तुम इस राउंड से आगे चले जाओगे।
गाइड उन्हें एक मैदान के बीच में छोड़ देता है। अब वैन के लोग मोटरसाइकिल्स पर होते हैं और इन चारों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस हमले में रूबी मर जाती है और फिर वापस गेम में जिंदा हो जाती है। अब उसके पास भी 2 ही लाइफ्स बची हैं। ये सब गेम और लाइफ्स को समझने लगते हैं। जंगल में जाते जाते मोस और ब्रेवस्टोन के बीच झगड़ा हो जाता है और मोस स्पेंसर को खाई में ढकेल देता है। स्पेंसर मर जाता है और दूसरे पल फिर गेम में वापस आ जाता है। अब उसकी भी 2 ही लाइफ्स बची हैं। तब ये सब आपस में लड़ना बंद करते हैं और एक साथ मिलके इस गेम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो सब जंगल से बाहर निकलकर एक गांव में पहुंचते हैं। वहां बाजार भरा हुआ है, आसपास बहुत से लोग हैं। यहाँ मोस एक केक खा लेता है और उसे उस केक से एलर्जी होती है और वो वहीं मर जाता है। अब उसकी भी केवल 2 लाइफ्स बाकी हैं। वो वापस गेम में आ जाता है। तभी इनके पास एक बच्चा आता है और उन्हें एक कमरे में ले जाता है। वो उन्हें एक पहेली देता है और उसे सुलझाने को कहता है। वहां एक बॉक्स रखा होता है। स्पेंसर उस बॉक्स को खोलता है, ये सोच के कि उसके अंदर बाकी का नक्शा होगा, पर उसके अंदर से ब्लैक माम्बा सांप निकलता है। वो जल्दी से बॉक्स बंद कर देता है। अब सब जानते हैं कि बॉक्स में कुछ इम्पोर्टेंट है। वो सांप उन पर हमला कर देता है, पर मोस जो कि एक जूलॉजिस्ट है, वो सांप के दांत निकाल देता है। अब बॉक्स में एक कागज मिलता है जिसके अंदर एक छोटे हाथी की मूर्ति है और पेपर में लिखा है कि जैसे ही तुम हाथी देखो तो ऊपर की तरफ चढ़ने लगना। इन्हें अभी भी नक्शे का दूसरा हिस्सा नहीं मिला। उस रूम से बाहर आते ही वेन और उसके आदमी इन्हें पकड़ लेते हैं और तभी एक और अनजान आदमी आके इन सबको बचा ले जाता है। वो एक सीक्रेट रास्ते से इन्हें वापस जंगल में ले जाता है। इन लोगों को पता चलता है कि ये आदमी एलेक्स है। एलेक्स वही लड़का जो 21 साल पहले गायब हो गया था। दरअसल वो इस गेम में फंस चुका है। उसकी 2 लाइफ्स जा चुकी हैं और अब उसके पास सिर्फ एक ही लाइफ है। अब अगर एलेक्स मरा तो हमेशा के लिए मर जाएगा। वो सब एलेक्स को कहते हैं कि हम मिलके इस गेम को ख़त्म करेंगे और अपने अपने घर ज़रूर जाएंगे। वो ये भी जान जाते हैं कि नक्शे का दूसरा टुकड़ा कोई पेपर नहीं बल्कि एलेक्स ही है। वो इस घाटी को पार करना चाहते हैं, पर उसके लिए इन्हें गाड़ी चाहिए जो कि एक मिलिट्री बेस में रखी है। पर वहाँ वेन के आदमी हैं, वहाँ से गाड़ी कैसे ली जाए? इसके लिए रूबी उन गार्ड्स का ध्यान भटकाती है। उतने में ये सारे लोग अंदर घुस जाते हैं। वो सब यहाँ से हेलीकॉप्टर लेके उड़ जाते हैं और वैन के गार्ड्स उन पर गोलियां चला देते हैं। उनका हेलीकॉप्टर कुछ खराब हो जाता है और घाटी में नीचे की ओर उड़ने लगता है। घाटी में बहुत सारे राइनोस यानी कि गेंडे हैं जो इनके पीछे लग जाते हैं। अब स्पेंसर हेलीकॉप्टर के विंग्स को ठीक करता है और हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर उड़ान भरने लगता है। तभी मोस के बैग से वो हीरा गिर जाता है। वो उसे लेने दोबारा घाटी में जाते हैं। अब उस हीरे के आसपास वही गेंडे हैं। ब्रेवस्टोन मॉस को नीचे धक्का दे देता है। सभी जानवर मॉस के पीछे दौड़ते हैं और ब्रेवस्टोन उस हीरे को ले लेता है। मॉस जानवरों के बीच मारा जाता है। अब उसकी आखिरी लाइफ बची है। ये लोग जंगल पार करके ऊपर आ जाते हैं, पर तभी एलेक्स को एक मॉस्किटो काट लेता है और वो मर जाता है क्योंकि मॉस्किटो उसकी वीकनेस है। शेली यानी कि शेल्डन उसे अपनी एक लाइफ देके जिंदा कर देता है। स्पेंसर मौका देख के मार्था को, जो कि रूबी राउंड हाउस है, उसे प्रपोज करता है और मार्था उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये चारों लास्ट राउंड में पहुंच गए हैं। ये नक्शा देखते हैं जो जैगुआर पहाड़ तक जाने का है, पर इस पहाड़ की रक्षा असली के जैगुआर करते हैं। ब्रेवस्टोन तय करता है कि वो पेड़ों के ऊपर से जाएगा, मगर वो एक पेड़ से नीचे गिर जाता है और जैगुआर उसे मार देता है। अब उसके पास भी आखिरी लाइफ बची है, इसलिए ये सब अलग अलग रास्तों से जैगुआर पहाड़ तक जाते हैं। मूस और शेली एक साथ निकलते हैं। रूबी वेन के आदमियों से लड़ती है क्योंकि वो एक कमांडो है और ब्रेवस्टोन जंगल के रास्ते से जाता है।
एलेक्स का काम है जैगुआर्स को इन चारों पर हमला करने से रोकना, इसलिए वो जैगुआर को भटका के दूसरी ओर ले जाता है। पर शैली को वेन पकड़ लेता है और रूबी को वेन के गार्ड्स बंदी बना लेते हैं। पर मोस को एक हाथी मिलता है जिसके ऊपर बैठकर वो मूर्ति तक पहुंच जाता है। इधर स्पेंसर रूबी को बचा लेता है और वेन के आदमियों से बाइक लेके दोनों जैगुआर पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। पर वहां पर वेन ने शैली को गन पॉइंट पर रखा हुआ है। वो ब्रेवस्टोन से कहता है कि मुझे हीरा दे दो, पर तभी मोस हाथी पर बैठकर उसी जगह पहुंच जाता है और उसके हाथ से हीरा छूट जाता है। वो हीरा छूटकर ऊपर की ओर उछल जाता है। स्पेंसर बाइक से पहाड़ में ऊपर चढ़ने लगता है। रूबी उस जगह पहुंच जाती है जहां पर हीरा है, पर वेन अपनी शक्तियों से रूबी को सांपों से घेर लेता है। सांप रूबी की कमजोरी है, पर उसके पास 2 लाइफ्स हैं, इसलिए वो हीरे को उठा लेती है और सांप के काटने से वो मर जाती है। अब वो दोबारा जंगल में गिरती है, पर गिरते वक्त उसके हाथ में हीरा होता है जिसे वो स्पेंसर को दे देती है। स्पेंसर यानी कि ब्रेवस्टोन उस हीरे को जैगुआर की आंख पर लगा देता है, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलता। तभी सबको याद आता है कि उन्हें जुम्मांजी कहना था। वो सब एक साथ जुम्मांजी चिल्लाते हैं और ऐसा कहते ही जंगल का श्राप खत्म हो जाता है और वेन भी गायब हो जाता है। तभी वहाँ वही गाइड गाड़ी लेके आता है। वो उन सबको धन्यवाद करता है और एक एक करके सबसे हाथ मिलाता है। उसके हाथ मिलाते ही सब गेम से बाहर आ जाते हैं और उसी रूम में पहुंच जाते हैं। पर ये चारों तो यहाँ हैं, लेकिन इन्हें एलेक्स कहीं दिखाई नहीं देता। ये अगले दिन एक साथ स्कूल जाते हैं, पर रास्ते में एलेक्स का घर फ्रीक हाउस है जो कि अब बहुत ज़्यादा सजा हुआ है। तभी वहाँ एलेक्स एक कार से निकलता है। वो उन सबको पहचान लेता है और सबको बताता है कि गेम ने उसे अपनी लाइफ में वापस भेज दिया है। अब उसकी एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं और उसने अपनी बेटी का नाम बेथनी रखा है। ये सब एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं और मार्था और स्पेंसर रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये सब उस गेम को तोड़ देते हैं जिसके कारण ये सब हुआ था।